इसमें स्टडी करेंगे हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बेस पर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को। फर्स्ट, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा को सेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। कंप्यूटर पे हम जो इनपुट देते हैं, कोई भी डेटा को देते हैं, लाइक क्लिक करना, कीज़ को प्रेस करना, किसी भी तरह का अब ह्यूमन के द्वारा रेस्पॉन्ड देना डिवाइसेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, वो सारे क्या होंगे? इनपुट्स होंगे। लाइक कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जॉयस्टिक गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर को सिग्नल दे रहे हैं, लेफ़्ट राइट मीन्स अप डाउन जाने के लिए, किल करने के लिए, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, बारकोड रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन टच स्क्रीन्स जो कि एंड्रॉयड फ़ोन या फिर ATM मशीन से उसमें भी लगी होती है। इन सभी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं मशीन को, एंड कंप्यूटर हमें इसके रेस्पॉन्स में डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है या रिजल्ट देता है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये पार्ट है इनपुट के। लाइक वेब कैम है, इससे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपनी इमेज को हम किसी और को सेंड कर रहे हैं। क्या वेब कैम आउटपुट भी होगा? क्योंकि हम जब वीडियो कॉल से कर रहे हैं, उसके रेस्पॉन्स में हम किसी और की वीडियो कॉल भी देख रहे हैं, तो आंसर इसका होगा नहीं, क्योंकि वेब कैम के थ्रू सिर्फ हम अपनी इमेज या वीडियो को सेंड कर सकते हैं लाइव कॉल्स पर या रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट जो हमें रिजल्ट इसका प्रोड्यूस होता है, जो हम देख पाते हैं, वो होता है मॉनिटर पर। इसलिए वेब कैम जो है ये इनपुट डिवाइस है। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड एज पर्सनल कंप्यूटर पेरिफेरल or general control device consisting of a handheld stick that rotates around a loose and moves the screen cursor around rotates। तो इसमें से जो इनपुट डिवाइसेस दिए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस है जिसे हम हाथ से पकड़ते हैं, उसे मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो ये है जॉयस्टिक। माइक्रोफोन के थ्रू हम ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, लाइक नोट्स पर जो टेक्निक होती है। बायोमेट्रिक थंब को हम दे रहे हैं अपना डेटा को दे रहे हैं अपने कम डिजिटली, तो ये भी बायोमेट्रिक डिवाइसेस का है, इनपुट डिवाइसेस होंगे। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स लाइक अ ट्रैक बॉल। द बॉल हैज़ अ स्टिक अटैच्ड टू इट दैट रोटेट्स ऑन अ बेस, रिपोर्ट्स इट्स एंगल्स और डायरेक्शंस। इसका मोस्टली हम यूज़ करते हैं वीडियो गेम्स में, सिमुलेटर ट्रेनिंग में। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस होता है जो ट्रैक बॉल की तरह, जो कि रोटेट कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। लाइक PUBG एंड फेमस जो है GTR के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं हम इसको। Which of the following device of mouse uses laser rays for cursor movement on the computer screen? कौन सा जो डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, माउस का ऐसा कौन सा टाइप है जो कर्सर को मूव करने के लिए लेज़र का यूज़ करता है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, गायरोस्कोप। तो ये है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल माउस ऐसा ये होता है जो लेज़र का यूज़ करके डिटेक्ट करता है माउस के मूवमेंट को। इसमें जब माउस को हम करते हैं, एक लेड लाइट सी शो होती है। तो ऑप्टिकल माउस क्या है? LEDs का यूज़ करता है ऑप्टिकल सेंसर के लिए, एंड डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है ट्रेडिशनल माउस की प्लेस पर। ये गायरोस्कोप का यूज़ होता है एंगुलर जो वेलोसिटी होती है या किसी भी चीज़ का डायरेक्शन किस तरह से मूव हो रही है पर यूनिट टाइम में, उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज कॉमनली यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल। किसका हम यूज़ करते हैं? माउस का कौन सा एक्शन को यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या फाइल को ओपन करने के लिए? तो ये किया जाता है डबल क्लिक का। राइट क्लिक को जब हम किसी भी आइकन पर क्लिक करेंगे, उसे सेलेक्ट करके, तो ये ऑप्शंस को खोलता है। लेफ़्ट क्लिक से का यूज़ करते हैं क्लिक करने के लिए, जिसमें मोस्टली होता है लाइक किसी लिंक को ओपन करना उसके लिए। एंड डबल क्लिक होता है किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या किसी फाइल को, फोल्डर है उसको ओपन करने के लिए। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन। तो जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, ये क्या है? इनपुट है। आउटपुट हो जाएगा प्रिंटर। माउस, साउंड, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर है, साउंड कार्ड है, स्पीकर है, ये क्या होंगे? ये हो जाएंगे हमारे आउटपुट। माइक्रोफोन, ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, डेटा को अपना सेंड कर रहे हैं ह्यूमन के द्वारा, जो भी सेंड किया जा रहा है सिंपल है, वो सारी एग्जांपल होंगे इनपुट के। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा कुछ ह्यूमन के रीडेबल या और ऑडिबल फॉर्म में मिल रहा है, वो सारे होंगे आउटपुट डिवाइस। इसमें भी अगेन हमें बताना है कौन सा नहीं है। स्पीकर हो जाएगा। स्पीकर हमें ऑडिबल रिजल्ट दे रहा है किसी चीज़ का, तो ये स्पीकर एक्सेप्शन हो गया इसमें। आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो डिस्प्ले करते हैं या किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को हमें कंप्यूटर पर देते हैं।
लाइक मॉनिटर है, कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है हमें, प्रिंटर है, फिजिकली डेटा को हमें प्रिंट करके देता है, स्पीकर है, ऑडिबल फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, हेडफोन है। Which of the following statements regarding input devices of a computer is incorrect? They convert data into digital form. Okay. Data entered through the keyboard are directly transferred to the memory data register. Mouse input device है, they are used to send data to the computer. So first तो इसमें सही है, data entered through the keyboard are directly transferred to the memory data register. B वाला इसमें wrong है. Data entered through keyboard typically first goes through the CPU. पहले डेटा को जो हम टाइप करते हैं वो सीपीयू के पास जाता है, वहाँ से जो ये है टेम्पररी रजिस्टर्स में स्टोर होगा, बफरिंग उन कैचेस में जाएगा, एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र होने से पहले। तो जो इनपुट से हम जो भी देते हैं इनपुट डिवाइस से डेटा, वो जाता है हमारा सबसे पहले सीपीयू में, देन एएलयू में, लॉजिकल या फिर अर्थमेटिक जो भी ऑपरेशंस उसको करना है उसमें रजिस्टर्स होते हैं एएलयू में ही, एंड बफर कैचेस में जाएगा, देन उसके बाद ये जाता है फाइनली एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस? पोर्टेबल डिवाइस कौन सा नहीं है? तो ये डीसी हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, आईपॉड, थंब ड्राइव एंड लैपटॉप सारे क्या हैं? पोर्टेबल डिवाइसेस हैं। पहला जो लैपटॉप है ये बनाया था एप्सकॉन करके कंपनी थी, ये HX20 जो चीपेस्ट लैपटॉप है 7 इंचज़ का, ये बनाया था HCL ने, HCL की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका नाम था MI लीप, आई थिंक MI समथिंग इसका नेम था, एंड ये बनाया गया था चीपेस्ट लैपटॉप HCL के द्वारा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज़ अ ब्लॉक डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग आईओ डिवाइस इज़ अ ब्लॉक डिवाइस? कौन सा है? टेप ड्राइव। तो ये एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि रीड एंड राइट करता है डेटा को मैग्नेटिक टेप पर। टेप डेटा स्टोरेज टाइपिकली यूज्ड फॉर ऑफलाइन आर्काइवल data storage. A tape drive provides sequential access storage, while hard disk drive provide direct access storage. तो जो टेप ड्राइव है ये एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को रीड एंड राइट करता है मैग्नेटिक टेप पर, एंड जो टेप डेटा स्टोरेज है ये ऑफलाइन डेटा को स्टोर करता है, एंड ये सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज करता है सीक्वेंस में, जबकि हार्ड ड्राइव जो है वो डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है स्टोर करने के लिए। डेटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? सो OMR रीडर या रिकॉग्निशन लगा है जिसमें वो सारे हमारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। OCR फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो COM ये हो जाएगा, डेटा एंट्री से रिलेटेड नहीं है जो कि। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? पहला कंप्यूटर का माउस किसने इन्वेंट किया था? ये थे डॉगलस एंजेलवार्ट। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। डिफरेंशियल एंड एनालिटिकल इंजन को इन्होंने इन्वेंट किया था। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि मूव करता है हमें हमारे कर्सर को मूव करने में हेल्प करता है मॉनिटर पर, जिससे कि हम ऑन स्क्रीन पर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकें। लेफ्ट माउस क्लिक बटन कैन बी यूज टू सेलेक्ट और मूव आइटम्स। लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस के बटन का, एंड उसको होल्ड करके रखते हैं किसी को भी प्लेस पर हमें डेटा को ड्रॉप करना है। राइट बटन को क्लिक करते हैं हम एक्स्ट्रा मेन्यू से ऑप्शंस को डिस्प्ले करने के लिए। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम वेरियस प्रोग्राम्स को ऑपरेट कर सकते हैं। When a key is placed on a keyboard, which standard is used for converting the key stroke into the corresponding bits? कीवर्ड का जब यूज़ होता है किसी भी की को प्रेस करने के लिए, तो इसकी जो की स्ट्रोक्स हैं उसको कन्वर्ट करस्पॉन्डिंग बिट्स का यूज़ करने के लिए करस्पॉन्डिंग उन स्ट्रोक्स का कंप्यूटर कैसे पता करता है? स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इसका वो है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक ऐसा स्टैंडर्ड कोड है जो कन्वर्ट करता है की स्ट्रोक्स को करस्पॉन्डिंग बिट्स में। इसका जो आंसर है ये ASCII आएगा। रीज़न जो है ANSI जो है ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है ओनली, मीन्स ये कोई प्रोसेस नहीं है कन्वर्ट करने का। EBCDIC जो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। ASCII ये सारे फॉर्म्स हैं, बट स्टैंडर्ड जो है ये है ASCII जिसका होता है फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे ANSI ने डेवलप किया था इस कोड को। तो इसका सही आंसर होगा ASCII, नॉट A नहीं होगा।
व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस ऑन लैपटॉप्स फॉर डेली ऑपरेशंस। डेली ऑपरेशंस के लिए कौन सा है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड है हमारा, माउस है। इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट इंडिकेट्स दैट DMA is allowed. Input output is mapped to the memory space. Memory is mapped to the input output space. CPU supports separate address space for memory and input output. तो ये हो जाएगा D। जो इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट इंडिकेट करता है कि इनपुट आउटपुट एक प्रोसेस है जिसमें इनपुट आउटपुट को अदर ऑपरेशंस को इनपुट आउटपुट एंड अदर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है CPU और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। ये इस प्रोसेस में CPU सपोर्ट करता है सेपरेट एड्रेस फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पर मैप्ड का मतलब है इनपुट आउटपुट को जब हम कनेक्ट करते हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइस से, तो वो इंडिकेट करता है कि CPU सपोर्ट करता है एक सेपरेट एड्रेस को। मीन्स इनका जो इनपुट का एड्रेस अलग होगा, आउटपुट का एड्रेस अलग होगा इनकी मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए। तो इनका जो इनपुट आउटपुट है ये अलग अलग रहेगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है? OCR हो गया, प्रोजेक्टर जो हमें रिजल्ट दे रहा है, हेडफोन ऑडियो में रिजल्ट दे रहा है, इंकजेट प्रिंटर ये हमें फिजिकली कुछ प्रिंट करके दे रहा है। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल और लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड एक्सेट्रा है। आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, LCD, प्रोजेक्शन पैनल, हेडफोन है, स्पीकर है। विच डिवाइस सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग के लिए कौन इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है? तो ये इनपुट है। रिजल्ट क्या देगा? तो ये देगा आउटपुट। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ फिजिकल इमेज इनटू अ डिजिटल इन वन। तो स्कैनर। मॉडर्न जो स्कैनर्स आ रहे हैं ये हाइब्रिड होते हैं, मीन्स डिजिटली डेटा को स्कैन भी कर सकते हैं एंड उसको फिजिकली प्रिंट भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर है तो स्कैनर नहीं होगा। कीबोर्ड कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इसमें से हो जाएगा ये स्कैनर। कंप्यूटर वट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। इनपुट हो जाएगा इन कंप्यूटर जो भी हम टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ये क्या कहते हैं? तो ये है इनपुट। इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं। Instructions are given to the computer through input devices. On the basis of given instructions, the computer works on according to the program. Examples of input devices are keyboard है, mouse, joystick, trackball, light pen, barcode reader, scanner, etc. Given computer system consists of, computer system है वो क्या consist करता है? Only one input, only two input device, many input devices. तो इसमें हो जाएगा ये D। एक किसी कंप्यूटर में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, वेबकैम है। ये तीन चीज़ें तो कंपल्सरीली रहती ही हैं। एंड एडिशनल इसमें हम बहुत से डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, लाइक जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बायोडाटा को डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है थंब रीडर आता है, लाइक बायोमेट्रिक को रिकॉर्ड करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस है, OCR, OMR है। कौन सा इक्विपमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए? तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा जो इनपुट डिवाइस का पार्ट नहीं है? डेटा को कैप्चर करना, डेटा कलेक्शन करना, एनकोडिंग करना, परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एनकोडिंग जो है, एनकोडिंग, डेटा कलेक्शन एंड डेटा कैप्चर ये पार्ट है। परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं आएगा। Process of input takes place in several stages like data capture, data encoding, data collection, but display of instructions is not a part of input stage. तो डेटा को कैप्चर करना, डेटा को एनकोड करना, डेटा कलेक्ट करना, ये सारा किसका काम है? इनपुट स्टेज का। डेटा को इंस्ट्रक्ट करना, डेटा को डिक्रिप्ट करना या डिकोड करना, ये इसका काम नहीं है। डिकोड करना प्रोसेसिंग में होता है। रिजल्ट देना आउटपुट हो जाएगा। इंसर्ट की ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड टू टॉगल बिटवीन। किस इंसर्ट की का, कीबोर्ड की इंसर्ट की का हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में टॉगल करने के लिए, डैश और किसी में ड्यूरिंग डेटा एंट्री। इसका यूज़ करते हैं हम
इंसर्ट एंड ओवरराइट करने के लिए। बैक स्पेस से हम राइट साइड से हम डेटा को डिलीट करते हैं एंड डिलीट की का यूज़ करके, सॉरी बैक स्पेस से करते हैं हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर डेटा को डिलीट करने के लिए। एंड डिलीट की का यूज़ होता है राइट टू लेफ़्ट टू राइट साइड के अल्फ़ाबेट्स को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये इंसर्ट एंड ओवरराइट। इंसर्ट की इज़ मेनली यूज्ड टू स्विच बिटवीन द टू मोड्स ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड टू टॉगल बिटवीन द इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड्स ड्यूरिंग डेटा एंट्री। द डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ मोस्ट कीबोर्ड्स इज, जो मोस्टली अब कीबोर्ड्स आते हैं उनका डिफ़ॉल्ट लेआउट QWERTY है, QWERTY। The default layout of most of keyboards is QWERTY. It was first designed by Sells and Glidden typewriter in 1868. कौन सा जो which of the following types of keyboard both M and L keys are present on the same row and L key is present to the left of M? तो इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा कीबोर्ड का टाइप है जिसमें एम एल कीज़ जो है एक ही रो में प्रेजेंट होती हैं और एल जो है एम के लेफ्ट में होता है। तो QWERTY जो कीबोर्ड है उसमें एम जो है एल की के नीचे रहता है। सो ऑब्वियसली QWERTY तो नहीं है, तो HIT आ जाएगा ये। HIT का कीबोर्ड का जो लेआउट है ये सिमिलर है बस QWERTY से, बट इसमें क्या होता है फ्रेंच एंड बेल्जियम में यूज्ड है, तो इसमें एम एंड एल कीज प्रेजेंट होते हैं सेम रो में एंड एल की होती है एम के लेफ्ट में। अ डिवाइस अलाउस टू टेक टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर तक हमें पहुंचाने में कौन हेल्प करता है हमारी किसी भी इंस्ट्रक्शंस को? तो ये है इनपुट। आउटपुट रिजल्ट देता है। प्रोसेस हमारे जो द्वारा जो इनपुट जो भी हमने दिया है उसको ये डिकोड करेगा, रिजल्ट को परफॉर्म करेगा, आउटपुट देगा हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस? तो इनपुट हो गया जॉयस्टिक। कंप्राइज द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट में कौन सा होगा? ये सभी हो गए। सो ये इनपुट टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी जो है 4 टाइप्स की होती है। रेसिस्टिव है, कैपेसिटिव है, सरफेस अकोस्टिकल वेव, SAW है, सरफेस अकोस्टिकल वेव, इंफ्रारेड एंड स्ट्रेन गॉज। तो ये 5 टाइप्स के हैं। तो ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, तो ये कौन सा नहीं होगा इसमें? RAW नहीं है, SAW है इसकी प्लेस पर। सरफेस एकोस्टिक वेव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ट्रैक वॉल क्या है? इनपुट है। सो इनपुट वाले डिवाइस के क्वेश्चंस को अब हम छोड़ रहे हैं। सो एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कनेक्ट टू द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के रिगार्डिंग में कौन सा करेक्ट नहीं है? ये डेटा को एक्सेप्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से। आउटसाइड वर्ल्ड दैट इज़ कंप्यूटर में आउटसाइड वर्ल्ड क्या है? जो उसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस होता है उससे। तो ये सही है। ये डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ये कन्वर्ट करता है बाइनरी डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में विच कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजर्स। इट सेंड्स डेटा इन बाइनरी फॉर्म टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर जो है इनपुट डिवाइस जो है डेटा को तो कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड में जिससे कंप्यूटर समझ पाए, एंड डेटा को जो कन्वर्ट बाइनरी डेटा में नहीं करते हैं। बट सी हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कलेक्ट द ऑब्जेक्टिव आंसर सीट। तो ये OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस ऑप्टिकली स्कैन्स टेक्स्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, टर्न्स इट इनटू अ मशीन रीडेबल कोड एंड सेव्स इट इनटू द सिस्टम मेमोरी। तो ये कौन करता है? कैरेक्टर टू कैरेक्टर, किसी भी टेक्स्ट को कैरेक्टर को मशीन रीडेबल फॉर्म में कौन लेकर आएगा? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर। आउटपुट डिवाइसेस अलाउ कंप्यूटर्स टू यूज लाइट एज द सोर्स ऑफ इनपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल कौन से होंगे? में जो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं जो डेटा को एक्सेप्ट कर सके लाइट के सोर्स के थ्रू। तो ये जो है स्कैनर्स में जो है हमारा डेटा फिजिकली फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन में भी सेम है। डिवाइस विच इज़ यूज टू रीड अ मार्क सेंस आंसर सीट ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट। तो ये हो जाएगा मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क OMR। तो ये जो है
कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, जिनका यूज होता है किसी भी मार्क को रीड करने के लिए। लाइक जो हमें OMR सीट मिलती है, जिससे हम 4 ऑप्शन में से किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को फिल कर देते हैं फुली, तो उसको रीड करने के लिए किसका यूज़ होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का। They are used to scan information printed or paper. These devices read the information and convert into digital signal. These signals are input to computer for further processing. The commonly used mark and character recognition devices are, तो ये जो इस तरह की डिवाइसेस हैं वो हैं MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड एक्सेट्रा। सो स्कैन करने की वो टेक्नोलॉजी जिसको हम रिकग्नाइज, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइज्ड हैंड रिटन टेक्स्ट एंड प्रिंट टेक्स्ट इज। तो ये क्या है, मीन्स हैंड रिटन टैक्स या फिर प्रिंटेड कोई टैक्स है उसको रिकग्नाइज करने की टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा OCR। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक कौन सा एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का, तो ये हो जाएगा बारकोड रीडर। मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस, रैम मेमोरी का टाइप है, प्रोजेक्टर आउटपुट है। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम बारकोडेड डेटा को रीड करते हैं। बारकोड इज़ यूज्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमोडिटीज़। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर, लाइक इसमें डिफरेंट है, ग्राफिक टैबलेट है, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक MICR। द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रीड्स द चेक बॉक्स को रीड करने वाली OMR। कैंडिडेट फॉर रीडिंग अ कैंडिडेट्स चॉइस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारी चॉइस को रीड करने के लिए किसका यूज़ होता है, सो अगेन इट इज़ OMR। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड डिफरेंट भी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ माउस प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू स्वैप द फंक्शंस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस के जो लेफ्ट एंड राइट साइड का जो बटन होता है उनके फंक्शंस को हमें स्वैप दैट इज़ चेंज करना है, तो उसमें किसका हम यूज़ करेंगे, पॉइंटर ऑप्शंस का, क्लिक लॉक, डबल क्लिक स्पीड या बटन कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज जो ऑप्शंस हैं लैपटॉप या फिर सिस्टम में हम चेंज करते हैं इनको, कंट्रोल पैनल में जाके डिवाइसेस को फाइंड करेंगे, वहाँ हमें पर्टिकुलर ऑप्शंस मिलेंगे। हर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं या सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसको हम चूज़ करके इनके ऑप्शंस को करेंगे। पॉइंटर ऑप्शंस में जाके हमें पॉइंटर की साइज या वो किस तरह से दिखेगा, उसका कलर, ये सारे ऑप्शंस हम चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक स्पीड से जो है क्लिक करने की स्पीड, एंड जो स्वैप का यूज़ है ये होगा बटन कॉन्फ़िगरेशन से। सो बटन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ऑफ माउस प्रॉपर्टीज इज़ यूज्ड टू स्वैप द फंक्शंस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट बटन ऑफ माउस। सो बटन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन से हम माउस के लेफ्ट एंड राइट क्लिक फंक्शंस को जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। पॉइंटर ऑप्शन से साइज को चेंज करेंगे। क्लिक लॉक से जो है हम इनेबल कर सकते हैं हाईलाइट करना या फिर आइटम्स को ड्रैग करना बिना माउस को होल्ड किए। क्लिक लॉक, लाइक हमने क्लिक लॉक फंक्शन एक्टिवेट कर दिया, अब किसी भी चीज़ पर हम क्लिक करेंगे एक बार, नॉर्मली एक बार क्लिक करना उसको वो सेलेक्ट करता है, बट हमने क्लिक लॉक का यूज़ किया तो वो लॉक कर देगा। एंड अब हमें ड्रैग करने के लिए जो माउस को होल्ड करके रखना होता था बटन को, लेफ्ट बटन को, वो नहीं करना पड़ेगा। हम इसको ओपन करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, जहाँ भी हमें ड्रैग करना है तो इसको हम ड्रैग कर देंगे, लाइक ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी कहते हैं इसको। Which of the following statements are true about changing mouse properties in window? The functions of the left button of the mouse cannot be changed. So अभी जस्ट रीड किया, इसको हम चेंज कर सकते हैं। माउस की साइज, पॉइंटर को हम चेंज कर सकते हैं, माउस के पॉइंटर की साइज को। सो जो ट्रू है ओनली सेकंड होगा। अगेन माउस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, कर्सर स्पीड ऑफ द माउस कैन नॉट बी चेंज, कर सकते हैं डेफिनेटली। इवन जो एंड्रॉयड सिस्टम्स भी हमारे, उसमें सेटिंग्स में जाके देखेंगे हम टच करने की स्पीड को, या फिर हमारी जो क्लिक करना होता है टच करके ही उसकी स्पीड दी होती है कर्सर स्पीड से के नाम से, उसको हम कितना ही फास्ट एंड लो कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द फंक्शन ऑफ द लेफ्ट माउस बटन टू ओपन द कॉन्टेक्स्ट मेनू। डेफिनेटली जो राइट, इसमें कह रहे हैं कि हम लेफ़्ट बटन का जो है राइट बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन ओनली सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्लिक लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ होता है माउस में, अलाउज टू ड्रैग विदाउट होल्डिंग माउस बटन। तो ये हमें अलाउ करता है बिना माउस को होल्ड किए ड्रैग करने के लिए।
क्लिक लॉक, यानी कि वो खुद ही नाम को सजेस्ट कर रहा है कि लॉक कर दो, क्लिक करना है। किसी भी चीज़ को हम जब क्लिक करते थे तो वो उसे ओपन करता है या उसको सेलेक्ट कर देता है ओनली। तो उसको अब हमें मूव करना है तो माउस को हमें होल्ड करके रखना होता था, लाइक माउस बटन को प्रेस करके रखना होता था उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए। बट क्लिक लॉक का यूज़ करके हम जस्ट उसे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी उसको हमें रिप्लेस करना है पॉइंटर को उस जगह पर ले जाकर हम छोड़ क्लिक कर देंगे अगेन। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये हो गया VDU, विजुअली डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो हम रीड करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे डिवाइस होंगे जो हमें कोई आउटपुट यानी कि कोई रिजल्ट दे रहे हैं। लाइक मॉनिटर हमें सारा डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करके दिखाता है। स्पीकर कंप्यूटर में किसी भी वॉइस को या ऑडियो को जो पहले से स्टोर है उसको हमें सुनाकर रिजल्ट देता है। प्लॉटर कंप्यूटर में स्टोर किसी भी ग्राफ को उसको ये ड्रॉ करके देता है हमें। प्रिंटर किसी भी डिजिटल डेटा को प्रिंट करके ये दे रहा है हमें। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर कोई भी हमारा जो प्रेजेंटेशन है या फाइल है या वीडियो है उसको ये एक किसी अदर फॉर्म में किसी वॉल पर प्रोजेक्ट कर रहा है, किसी भी चीज़ पर उसको प्रोजेक्ट करके हमें दिखा रहा है। तो ये सभी चीज़ों में हमें क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि हम बात कर रहे हैं मॉनिटर की। वीडियो क्रिएट करता है इमेजेस को बाय अरेंजिंग टेनी डॉट्स नॉन एज पिक्सल्स इन अ रेक्टेंगुलर पैटर्न। वीडियो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, सही है। वीडियो हैज़ डिफरेंसेस बिटवीन कैथोड रे ट्यूब एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। द साइज ऑफ पिक्सल डिटरमाइंस द क्लैरिटी ऑफ द इमेज डिस्प्लेड ऑन द वीडियो। सो ये जो है डी हो जाएगा। सो VDU प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। बिना मॉनिटर के हमें कंप्यूटर का पर कुछ दिखेगा ही नहीं क्या हो रहा है। कैथोड रे ट्यूब का एंड इसमें एक फ्लैट पैनल बेस्ड डिस्प्ले आता है। अभी मॉडर्न में LED बेस्ड भी आने लगे हैं, LCD LED बेस्ड। वीडियो अरेंज करता है इमेजेस को टिनी डॉट्स के रूप में। तो साइज जो है पिक्सल की ये डिटरमाइन करता है कि इमेज की क्वालिटी को, ये गलत है। साइज ऑफ द पिक्सल डज नॉट डायरेक्टली डिटरमाइन द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज डिस्प्लेड on an VDU, that is visual display unit. Indirectly we are talking about monitor, but it affect it indirectly. Pixel size in combination with resolution determines how sharp and detailed an image appears. So pixel से फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली इसका जो इमेज का resolution भी है उससे इमेज की क्वालिटी पर डिफरेंस आता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में? डेटा को सेंड करने के लिए यूज़ होता है। माउस आउटपुट डिवाइस है, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ह्यूमंस के। कन्वर्ट डेटा इनटू डिजिटल। जो अदर थिंग्स दिए हैं ये सारी इनपुट के बारे में दिए हैं। ओनली जो C ऑप्शन है ये डिजिटल डेटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो ह्यूमंस यानी कि हमको समझ में आ सके। डेटा को कंप्यूटर में सेंड करता है कौन? इनपुट। आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जो डिस्प्ले करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को यूज़र के लिए या फिर किसी अनदर मशीन पर। दे कन्वर्ट डिजिटल डेटा जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इनटू ह्यूमन रीडेबल और मशीन रीडेबल फॉर्म। एग्जांपल मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, हेडफोन है। तो आउटपुट क्या करता है? डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल या फिर अदर मशीन रीडेबल फॉर्म में। जैसे कि प्रोजेक्टर पे हम प्रोजेक्टर के थ्रू हम अदर डेटा को शो करते हैं, किसी भी स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। मॉनिटर हमें डिस्प्ले करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमारी इन्फॉर्मेशन को। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आउटपुट के बारे में? ये डेटा को कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, सही है। कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, ये गलत हो जाएगा। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, सही है। रिसीव्स डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। कौन सा जो है प्रिंटर का टाइप नहीं है? डेजी व्हील है, लेज़र है, ड्रम है, स्विच नहीं है। थर्मल है, इंकजेट है। प्रिंटर्स दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में बहुत सारे आते हैं जिसमें एक फोर्स लाइक यूज़ किया जाता है प्रेस करने के लिए डेटा को, लाइक हैमर की तरह। एंड नॉन इम्पैक्ट वो जिसमें हम मोस्टली हीट का या फिर लाइट का यूज़ करते हैं कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, लाइक थर्मल में हीट का यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिकल जो आते हैं, लेज़र प्रिंटर में हम लेज़र का यूज़ कर रहे हैं।
विच ऑफ द प्रिंटर्स प्रिंट कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग अ पिन ऑन एन इंक रिबन, तो ये हो जाएगा इंक डॉट मैट्रिक्स। किस प्रिंटर में हम कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं बाय स्ट्राइकिंग अ पिन ऑन एन इंक रिबन, इंक रिबन पर हम किस टेक्निक का यूज़ करके मीन्स जो भी कैरेक्टर है उसको ही स्ट्राइकर उसको पीटते हैं हम ताकि वो प्रिंट हो जाए, तो इसको कहते हैं डॉट मैट्रिक्स में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर का जिसमें कैरेक्टर या इमेजेस को हम क्रिएट करते हैं स्ट्राइकिंग दैट इज़ पिंस अगेंस्ट एंड इंक रिबन, इंक रिबन होती है जो उसके ऊपर उसको हम लाइक पीट कर उसको, जिससे कि उसका जो फॉर्म है वो पेपर पर छप जाए, प्रिंट हो जाए। इट वर्क्स बाय मूविंग अ प्रिंट हेड हॉरिजेंटली अक्रॉस द पेपर एंड वर्टिकली डाउन द पेज फॉर्मिंग कैरेक्टर्स विद मैट्राइसिस ऑफ डॉट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये हो जाएगा कंप्यूट माउस। विच ऑफ कौन सा जो है कैन नॉट कंप्यूट, कौन कंप्यूट यानी कि कैलकुलेटर नहीं कर सकता है, तो प्रिंटर नहीं कर सकता है। कैलकुलेट कंप्यूट मतलब होता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेटर कंप्यूट एंड मोबाइल फोन्स इन सभी में हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड अलोन सिस्टम विच प्रोड्यूसेस वन पेज ऑफ प्रिंट आउट एट अ टाइम एज, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एक बार में एक ही पेज को प्रिंट आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर that prints one full page at a time ejects that page and then feeds in the next page to the printed। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये हो जाएगा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो है एक तरह से मेमोरी डिवाइस का पार्ट होता है। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हो गए लाइक ड्रम, पेन, प्लॉटर, सीआरटी, मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब फॉर सीआरटी, ईयरफोन्स, हेडफोन, प्रोजेक्टर्स, प्रिंटर, वॉइस आउटपुट सिस्टम। इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है डेटा को कंप्यूटर में सेंड करने के लिए। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है डेटा या इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन या फिर मशीन रीडेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए। ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस का एग्जांपल नहीं है अगेन, तो ये जो है डिजिटल कैमरा ह्यूमन डेटा की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा एंट्री डिवाइस। ह्यूमन के द्वारा एंट्री किस में किया जाता है, इनपुट डिवाइस से। तो डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेजेस समटाइम्स डिजिटली। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये डिजिटल कैमरा, तो ये जो है इसका यूज़ नहीं होता ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस के लिए। Which output device draws pictures on a paper based on the commands given from a computer using a pen? तो कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि पिक्चर्स को प्रिंट करता है कंप्यूटर के कमांड्स के बेस पर पेन का यूज़ करके, तो ये होता है प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर एक ऐसा ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है जो कि लाइंस को ड्रॉ करता है या इमेजेस को ड्रॉ करता है by continuously moving a pen on a sheet of paper rolled around a rotating drum that moves the paper in a direction perpendicular to the motion of the pen. The plotters are divided into three in the following four categories on the basis of their working. So प्लॉटर एक ड्रम प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इमेजेस या लाइंस को कंटिन्यूसली ड्रॉ करता है किसी पेपर के ऊपर, जिसमें जो है जो पेन होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर या वर्टिकली पेपर के ऊपर होती है, एंड ये जो डिजिटल फॉर्म में इमेज है उसको ये ड्रॉ कर देता है। इनका जो है प्लॉटर्स का 4 टाइप्स होता है। ड्रम प्लॉटर है, फ्लैट बेड, इंकजेट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 4 तरह के प्लॉटर्स होते हैं। ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड, इंकजेट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। इसका यूज़ होता है आउटपुट डिवाइस में। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इन्फॉर्मेशन को जो कंप्यूटर से पिक्चर के फॉर्म में करता है, तो यह प्लॉटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लॉटर वूज नेम आर, तो ये हो जाएंगे ड्रम एंड फ्लैट बेस्ड। सो यहाँ ड्रम, फ्लैट बेड एंड इंकजेट दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है प्लॉटर को नहीं दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस कौन सा है कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये प्लॉटर हो जाएगा।
स्पीच सिंथेसाइजर इसका पार्ट है। ALU का आउटपुट यूनिट का कंट्रोल यूनिट और मेमोरी डिवाइस। सो स्पीच सिंथेसाइजर ये पार्ट है आउटपुट यूनिट का। ये एक कंप्यूटराइज आउटपुट डिवाइस होता है जो कि इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उसको चेंज इंटरप्रेट करता है एंड प्रोड्यूस करता है ऑडिबल लैंग्वेज में। लाइक बहुत से ऑनलाइन बहुत से ऐसे डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्पीच सिंथेसाइजर का काम करते हैं। लाइक हारमोनियम या फिर वायलिन की जो ऑडियो है, म्यूज़िक है या टोन है, उसको वो रिकॉर्ड करते हैं, इनपुट डेटा के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको चेंज करके उसी के जैसा दूसरा म्यूज़िक को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके हमें रिटर्न करते हैं। तो ये क्या दे रहे हैं, हमको रिजल्ट दे रहे हैं एक किसी सिंथेसाइजर, यानी कि चेंज करके किसी चीज़ को। तो स्पीच सिंथेसाइजर हो जाएगा जो हमारे स्पीच को चेंज कर सकता हो। तो ऐसे भी बहुत सी साइट्स हैं जो स्पीच को, हमारी वॉइस को चेंज करके बताते हैं। तो ये होगा आउटपुट डिवाइस हो गया। एक ये क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो टू पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर प्रिंटर हो गए। टू पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस हो गया। ऐसा कौन सा मॉनिटर है जिस पर एक मोटे ग्लास का वैक्यूम ट्यूब होता था, से बना होता था, जिसके ऊपर फॉस्फोरस की एक इनर कोटिंग होती थी। तो ये जो है सबसे स्टार्टिंग में जो आया था मोस्ट CRT, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब। CRT जो है ये एक ट्रेडिशनल यानी कि पुराना मॉनिटर है जो कि मोटे ग्लास वैक्यूम ट्यूब का बना होता था, जिसके ऊपर फॉस्फोरस की एक कोडिंग यानी कि लेयर होती थी अंदर की साइड में, विच मेक्स द मॉनिटर स्क्रीन स्मूथ, जो कि मॉनिटर की स्क्रीन को अच्छा बनाता था और भी ज़्यादा। CRT क्या है, एक CRT इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैथोड रे ट्यूब। इट इज़ अ ट्रेडिशनल मॉनिटर मेड ऑफ थिक ग्लास वैक्यूम ट्यूब। देयर इज़ a layer or coating of phosphorus on the inner surface of every CRT, which makes the monitor smoother. Traditional computers यानी कि CRT, computer displays also called CRT, कंप्यूटर डिस्प्ले VDU होता है फॉर वीडियो डिस्प्ले यूनिट, बट यहाँ पर फुल फॉर्म्स अलग दिया, ओनली CRT दिया है तो CRT इज़ राइट। सॉरी, इट इज़ अच्छा BDU का एक और भी है, BDU डिस्प्ले टर्मिनल भी है। सो आई वॉज रॉन्ग हियर। कंप्यूटर डिस्प्ले और मॉनिटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, और VDT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो एक्सेट्रा। TFT का फुल फॉर्म क्या है, TFT भी एक मॉनिटर का टाइप है। TFT दिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, ये वो मॉनिटर्स होते थे जो कि सिमिलर होते थे LCD की तरह, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले monitor, except for the one difference that it uses thin film transistors technology along with LCD technology to improve the quality. How is the display size of monitor measured? मॉनिटर की जो डिस्प्ले साइज है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, तो ये होती है डायगनली। VDU या फिर CRT मॉनिटर्स जो है टेलीविज़न की तरह दिखते हैं, इनकी जो साइज़ है वो डायगनल लेंथ में मेज़र होती है। मॉनिटर्स अवेलेबल होते हैं 12 इंच, 14, 15, 17, 19, एंड जो स्मॉल साइज के मॉनिटर्स आते थे लाइक लैपटॉप्स में, वो जनरली होते हैं 7 इंचेस के। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप से जो आ रहा है अभी, उनकी साइज़ मिलेगी हमें अराउंड 14 इंच। तो 12, 14, 15, 17, 19, 21. Your turn on the computer, you hear the CPU start up, but the monitor screen is completely black. What could be the problem? Monitor is not connected to PC. Monitor is not connected to power source. दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आई थिंक C. So next है, which of the following determines the clarity and sharpness of a computer screen image? So resolution. कंप्यूटर स्क्रीन जो है रिजोल्यूशन रेफर्स करता है उसकी नंबर ऑफ पिक्सेल्स डिस्प्ले हो रहे हैं जो स्क्रीन पर। जितने ज़्यादा नंबर होंगे पिक्सेल्स के, उतनी ही इमेज की क्वालिटी या जो हमारा ग्राफिक है अच्छा होगा। रिजोल्यूशन जिसका विद एंड हाइट है अराउंड 1920 बाई 108 हाइयर होगा। रिजोल्यूशन के मीन्स शार्पर एंड मोर डिटेल्स इमेज होंगे उसमें। द हाइयर द रिजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर, पिक्सेल विल बी मोर देन दैट, स्क्रीन विल बी लेस क्लियर। तो ये तो रॉन्ग है।
तो डी पिक्सल्स वुड पास बाय। रेजोल्यूशन इज द इमेज क्वालिटी, रेजोल्यूशन जो इमेज की क्वालिटी है डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल बाय पिक्सल्स वर्टिकली। रेजोल्यूशन जब इंक्रीज होता है तो इमेज जो है बिकम क्रिस्पर ड्यू टू हाइयर पिक्सल डेंसिटी बिकॉज पिक्सल्स वुड पास बाय। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो कहते हैं, वीडियो मीन्स वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल फॉर VDT। किस में जो है यूज़ करते हैं हम, CRT यूजेस इलेक्ट्रॉन गन्स फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए CRT कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन गन्स का यूज़ करता है। वीडियो इनपुट डिवाइस है तो ये गलत हो गया। कंप्यूटर कैन हैव मोर देन वन इनपुट डिवाइस, ये तो सही है। तो इसका जो है डी CRT जो है CRT इलेक्ट्रॉन गन्स का यूज़ करता है डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड कंप्यूटर में एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, लाइक कीबोर्ड है, मॉनिटर कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है। एंड जो ऑप्शन 2 है ये गलत है। पेरिफेरल डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है तो ये हो जाएगा मॉनिटर। कौन सा जो है पेरिफेरल डिवाइस है तो ये हो जाएगा प्रिंटर। वो पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, तो ये डी मदरबोर्ड। बट जो पेरिफेरल नहीं है, सॉरी क्वेश्चन है मीन्स जिससे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर में उनकी फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, बट वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो जो भी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, हमारा प्रिंटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, पोर्ट के जरिए हम कनेक्ट करते हैं, ये सभी को हम कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड्स में। एन इमेज इज़ कम्पोज्ड ऑफ पिक्सेल्स, ऑल ऑफ दीज डॉट्स और पेल्स। इमेज जो है पेल्स, पिक्सल एंड डॉट सभी का से कंपोज होती है। पिक्सल जो है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इमेज का, इसको हम PEL भी कहते हैं। डॉट्स आर लाइट रिसेप्टर कॉल्ड फोटोडायोड। 1 dot equals to 1 pixel. Color pixel is made up of 3 colors RGB, red, green, blue.